अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और एक नए दिन का आगाज़ है जी। आज है फ्राइडे और आज जो है हम मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने लगी हूँ उन लोगों के लिए जो कि नया काम करना स्टार्ट किया है और उनको समझ नहीं आ रही है कि वो चीज़ों को कैसे मैनेज करें, किस तरह से वो चीज़ों को प्रिपेयर करके रखें कि जो उनको टाइम मिलता है उसमें वो अपना ऑर्डर जो है वो रेडी करके दे सकें। तो उसके लिए मैं ये देखें प्रिपरेशन करने लगी हूँ। आप कोई भी ट्रे ले सकती हैं, कोई प्लेट ले सकती हैं, जो भी आपके पास हो। मेरे पास ये पोर्शन वाला एक ट्रे पड़ा हुआ था तो वो अभी मेरे ये काम आ रहा है। ये मेरी शादी का ट्रे है और माशाल्लाह माशाल्लाह 42-43 साल हो गए हैं इसको। तो ये ऐसे ही बेकार ही पड़ा हुआ था, तो जब से मैंने काम स्टार्ट किया तो ये मेरे काम आया। और इसमें ये होता है कि ये पोर्शन बने हुए हैं ना, तो मैं इनमें आराम से चीज़ें जो हैं वो रख लेती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखें, ये एक पोर्शन में जो है मैंने प्याज छोटे छोटे कट करके रख ली हैं। ये इसलिए कि अगर मैं कोई भी मुझे उसका ऑर्डर आता है, ऑमलेट का ऑर्डर आता है, मुझे कोई चाट का ऑर्डर आता है, कोई ऐसी चीज़ें जो मैंने अपने मेन्यू में रखी हुई हैं जिसमें कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है ऑर्डर आते साथ ही, तो मैं वो कट करके रख लेती हूँ। आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो ये इजीली जो है यहाँ ये सेफ रहते हैं, काफ़ी दिन भी निकल जाते हैं। और जब मैं देखती हूँ कि नहीं यूज़ हो रहे तो फिर मैं इनको सालों में यूज़ कर लेती हूँ अपने, और मुझे कोई भी मुश्किल नहीं होती है। अब आप देखते जाइएगा कि मैं इसमें क्या क्या करती हूँ। ठीक है जी, ये मैंने इसमें एक तरफ ये टमाटर काट के लगा दिए। मैं अभी इससे मैंने वो बनाना भी है, क्या कहते हैं उसको, ऑमलेट भी बनाना है, तो मैं इसी में से लेके फिर बनाऊंगी। ठीक है, अब ये मैं इसमें 2-3 हरी मिर्चें जो हैं ये इसी तरह ये धो के इनको ऐसे ही, ये धुली हुई हैं तो ये इनको मैं ऐसे ही इस ट्रे में एक साइड पे रख दूंगी। अगर मुझे कोई कढ़ाई वगैरह के ऑर्डर के लिए मिर्चों की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे अलग अलग से शॉपर्स और वो चीज़ें नहीं खोलनी पड़ती हैं। मैं जस्ट अपने काम के लिए ये ट्रे निकालती हूँ। ठीक है जी, तो इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें फिलअप कर लूँगी। ठीक है, ये मेरे पास है जी नींबू, तो ये 1 से 2 नींबू भी मैं इसमें रखूँगी। बाकी तो ये देखें ना, शॉपर्स में ही हमारी चीज़ें होती हैं जो कि यूजली हम रखते हैं। थोड़ा सा अदरक जो है वो मैं इसमें रखूँगी क्योंकि ये कढ़ाई के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें धो के हमने रखी होती हैं। बंद गोभी है मेरे पास, ये खैर मैं अभी इसमें नहीं रख रही हूँ। अभी मैं इसमें जस्ट देखती हूँ, ये एक छोटा सा खीरा है मेरे पास, वो मैं इसमें रख देती हूँ अगर आपको सैंडविचेस के लिए ज़रूरत पड़ती है तो। उसके अलावा ये देखें, मैंने मिर्चें साबुत भी रखी हैं और अब मैं थोड़ी सी मिर्चें जो हैं ये काट के भी इसमें रखूँगी कि अगर किसी ऑर्डर्स के लिए मुझे कटी हुई मिर्चें चाहिए, ऑमलेट के लिए मुझे कटी हुई मिर्चें चाहिए, तो मैं वो इसमें कर सकूँ। ठीक है जी, नहीं सर ये अंदर रख दो, ये भी और ये भी, दोनों चीज़ें बास्केटें मैंने अंदर रखवा दी हैं। अब देखें आप, वो सारी बास्केटों में से हमें एक एक शॉपर खोल के वो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, धोनी पड़ती हैं। तो जब ये धुली हुई चीज़ें पड़ी होती हैं तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होती है, आप आराम से अपना काम जो है ना ईज़िली कर सकते हैं और टाइमली कर सकते हैं। वो टाइम आप ऐसे बचाएंगे कि आप थोड़ा सा पहले टाइम यूज़ करते हुए इस तरह की प्रिपरेशन करके रखेंगे। हालांकि मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, लेकिन आप लोग शायद जाके वो वीडियोस देखते नहीं हैं। और फिर जो नए आने वाले हैं उनको होता है जी कि ये बताएं वो बताएं, तो मुझे बताने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे होता है कि यार मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, अभी फिर से बनाऊँगी, लोग कहेंगे बार बार एक ही वीडियो बनाती हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। लेकिन चले, आपके लिए जो नए आने वाले हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ये आइडियाज़ आपको दे दूँ कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। तो टाइम तभी मैनेज होगा जब ये आपने इस तरह के काम किए होंगे। ठीक है जी, तो ये देखें, अब ये मैंने हरी मिर्चें भी काट ली हैं। अब एक पोर्शन में मैं जो है ये हरी मिर्च भी यहाँ पे रख दूँगी। ठीक है,
अब रह गया जी धनिया। अभी इस वक्त मेरे पास थोड़ा ही है, लेकिन चले मैं अभी वही रख के आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। निशा ये धनिया मुझे दो के दो। दो के दो। अभी काम वाली ने भी आना है, तो अभी मैं चीज़ें फेंकती जा रही हूँ। किसी से कल क्या लेगी आके। अब ये जैसे धनिया है, ये मैंने धो के इसको भी मैं छोटा छोटा काट लूँगी। आपने कोई आलू वाला पराठा बनाना है, कोई मूली वाला पराठा बनाना है, उसमें आपने ये मटेरियल डालना है, उसमें भी ये यूज़ हो जाता है। तो आप अपने ऑर्डर्स के हिसाब से कि आपको किन किन चीज़ों के ऑर्डर आते हैं, उस हिसाब से आप अपनी चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर करके तो रखेंगे। अब ये देखें, ये मैंने धनिया भी, ये छोटी सी कटोरी, अभी एक और इससे भी छोटी कटोरी है, मैं उसमें डालूँगी। अभी ये मुझे नज़र नहीं आ रही, चलो वो मैं बाद में ढूंढ लूँगी, अभी टाइम नहीं वेस्ट करते। तो ये मैंने एक कटोरी में धनिया धो के काट के इसमें डाल दिए। अब आप ये देखेंगे, ये मेरा ट्रे जो है ये बिल्कुल रेडी हो गया है ऑर्डर्स लेने के लिए, जल्दी काम करने के लिए। कि इसमें टमाटर, हरी मिर्च, धनिया धुला हुआ पड़ा हुआ है, ये हरी मिर्चें एक्स्ट्रा, नींबू, अदरक, अगर कोई सैलड वगैरह मैं यूज़ करना चाहूँ तो ये। अब मैं ये ट्रे एज इट इज़ जो है फ्रिज में रखूँगी, और जैसे ही मुझे कोई ऑर्डर आते हैं तो मैं जस्ट ये ट्रे निकालती हूँ और मैं अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ, और वो काम जल्दी हो जाता है। ठीक है जी। तो ये था आपका आज का नुस्खा कि आपने काम कैसे जल्दी करना है। ठीक है। और अब आप देखेंगे, अभी बेटी आई हुई है तो वो कह रही है जी मामा मुझे ऑमलेट खाना है। और ये देखें, ये हरा प्याज है, ये मैं हमेशा मेरे घर में मेरी बास्केट में होता है, और ये पकौड़ों के भी काम आता है, ये ऑमलेट्स के भी काम आता है, और इस तरह की डिशेस में काम आ जाता है। तो मैं ये भी एक आध बंच काट के रख लेती हूँ, जब ये ख़त्म होता है फिर मैं दोबारा से दूसरा बंच काट के इसी तरह रख लेती हूँ। तो ये मेरा इजी काम करने का तरीका है। अब आप देखेंगे, अब मुझे बेटी कह रही है मामा मुझे ऑमलेट खाना है, तो मैंने क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैंने जस्ट यहाँ से ये थोड़ा सा प्याज डालना है, यहाँ से मैं थोड़े से टमाटर लूँगी, यहाँ से मैं हरी मिर्च लूँगी, यहाँ से मैं धनिया लूँगी, और मेरा ऑमलेट तैयार। मुझे कुछ भी कटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, मैं जस्ट इसमें अंडा डालूँगी, इसमें मसाले डालूँगी और अपना ऑमलेट जो है वो रेडी कर लूँगी। तो ये थोड़ा सा तरीका होता है अपना काम करने का, जल्दी काम करने का, टाइमली अपना ऑर्डर डिलीवर करने का। तो अगर आप इस तरह की प्रिपरेशन करके रखते हैं तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी। ये तो हो गई एक टिप आपके लिए कि आपने काम कैसे करना, काम को आसान कैसे करना। काम तो करना है लेकिन उसको आसान कैसे करना। ठीक है जी। तो मैं निशा, ये रबी नूर भी खाएगी कि बस आप खाओगे? पता नहीं ये माँ बेटियाँ किधर घूम रही हैं, ये ऐसे ही मुझे तंग करती हैं जब आती हैं। इनकी लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती हैं, दोनों माँ बेटियाँ। तो ये जी हम बनाने लगे हैं ऑमलेट। तो मैंने कहा चले आपके सामने ही शेयर कर देती हूँ। ये बेटी ने कहा है जी मुझे चीज़ ऑमलेट खाना है, तो उसके लिए मैं चीज़ ऑमलेट बनाने लगी हूँ। और आपने देखा कि अभी ये कटी हुई चीज़ें थी, जैसे आपका ऑर्डर आएगा तो आपका काम कितना ईजी हो जाएगा। और चीज़ ऑमलेट जो है वो ज़रा हल्की आंच पे ही पकता है, तो मैं इसको पहले रख देती हूँ, बाद में फिर मैं उसकी ब्रेड वगैरह गर्म करूँगी। वो ब्रेड के साथ खा रही है, कह रही है मुझे ब्रेड खानी है। इसके ऊपर हम डालेंगे जी चीज़। चीज़ अभी मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था क्योंकि मैं घर पे नहीं होती हूँ, मैं काफ़ी दिनों के लिए गायब हो जाती हूँ, तो फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो जब मैं काम कर रही होती हूँ फिर ये है कि मैं नीचे रखा होता है तो वो ईजी हो जाता है। लेकिन अभी भी खैर ये क्रश हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो थोड़ा सा इस पर क्रश कर लूँ, मेरा इसका हैंडल टूटा हुआ है।
अब इसको मैं नीचे रखूँगी ना तो वो थोड़ा मेल्ट होके अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमने इस पर डाल दिया चीज़ और अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो ये हमारा चीज़ ऑमलेट जो है, देखें आप मिनटों में चीज़ ऑमलेट भी तैयार हो सकता है अगर आपने पहले से प्रिपरेशन करके रखी होगी तो। ठीक है जी। महल की ऐसी निशा जिद्दें करती है, ये ऐसे ही जिद्दें करती है। ये तो बहुत बुरी आदत है इसकी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि तो हो रही है बस उस वक्त से ये। हम इसको ढक के पकाएंगे जी। अब मैं आपको एक और तरीका बताने लगी हूँ इजी काम करने के लिए। आज मैंने कहा चलें ये थोड़ी सी चीज़ें शेयर कर लूँ। ये जैसे कि हम लोग फ्रेंच टोस्ट वगैरह देते हैं, चीनी यूज़ करते हैं, तो मैं ये उसको पीस के रखती हूँ जिससे कि वो चीनी जल्दी से मिक्स हो जाती है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और मैं फ्रेंच टोस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें ईज़िली बना लेती हूँ। तो ये आप चीनी पीस के एक डब्बा बना के आप इसको रख सकते हैं, तो फिर आपका ये काम भी इजी हो जाता है। ठीक है जी। तो ये हो गई आज आपके लिए थोड़ी सी टिप्स कि आप काम कैसे जल्दी कर सकती हैं। अब आप देखेंगे हमारा जो ऑमलेट है वो तकरीबन रेडी हो गया है। इसको ऊपर से ग्रिल भी कर सकते हैं। मैं एज इट इज़ देती हूँ कस्टमर को भी लेकिन वो मैं 2 अंडों का बना के देती हूँ जो ऑमलेट होता है। ठीक है जी। ठंडे में डाल दिया था, आग बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ये और करते हैं। तो ये हो गया जी हमारा चीज़ ऑमलेट। और अभी बाबा जी के लिए जो है वो सिंपल नमक और मगज डाल के वो अंडा खाते हैं, वो ज़्यादा जो है सिंपल वाला पसंद करते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये नाश्ता बन रहा है। उनके लिए हम बनाएंगे साथ चाय, और वो चाय आपको पता ही है कि उनको मैं टी बैग वाली चाय देती हूँ माइक्रोवेव में बना के। तो ये उनकी हमने डाल दी है स्टीविया, और साथ में हम डालेंगे टी बैग। और इसको हम माइक्रोवेव में रेडी करेंगे। और मैंने माइक्रोवेव वाली चाय भी आपके साथ एक दिन शेयर की थी कि मैं माइक्रोवेव में कैसे चाय बनाती हूँ। तो हमारी बन रही है जी चाय, और अब ये चीज़ें जो है मैं इसको एज इट इज़ जो है फ्रिज में रखने लगी हूँ। आपने देख ली है कि मैंने जो आपको सारा तरीका बताया है काम करने का। और ये बेटी का नाश्ता तैयार हो गया जी, चीज़ ऑमलेट और साथ में ब्रेड है। हस्बैंड का नाश्ता तैयार हो रहा है, उनकी चाय बन रही है माइक्रोवेव में। इस वक्त गैस बहुत कम आ रही है तो ठीक से बन भी नहीं रहा, आहिस्ता की हुई थी मैंने खुद ही। उधर बन रही है जी हमारी चाय, और इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ। अभी मैं इनको ये नाश्ता वगैरह दे दूँ सबको, खुद भी करना है अभी नाश्ता। रबिया नूर का फड्डा ही ख़त्म नहीं हो रहा, वो लड़ी जा रही है माँ के साथ बच्चे आपको पता ही है जैसे ज़िद करते हैं, तो वो इस वक्त ज़िद कर रही है। तो बहरहाल उसको भी हम देखते हैं कि वो क्या कहती है, उसने क्या नाश्ता करना है कोई पता नहीं है उसका, अभी उसकी ज़िद ही ख़त्म नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नए ब्लॉग के साथ, किसी नई वीडियो के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ। आप कुछ भी जानना चाहते हैं आप हमें मैसेज करके, कमेंट करके बात कर सकती हैं, पूछ सकती हैं।
मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आप लोगों को किसी काम आ सकूँगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।